नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश म्हारा नेता और मैं हूं सुंदर सोलंकी। ईटीवी का कारवा 1.5 बरस बाद करनाल जिले की असंध विधानसभा में पहुंचा है, जहां जनता दरबार लगा रहे हैं सूबे में सीपीएस और असंध के विधायक बख्शी सिंह विर्क। करीब 1.5 बरस बाद एक बार फिर ईटीवी की टीम पहुंची है असंध हलके में। करनाल ज़िले में ये पड़ता है। 1.5 बरस पहले हम यहाँ आए थे। सीवर पे बात हुई थी, सड़क पे बात हुई थी, बेरोज़गारी पे बात हुई थी, यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उस पे बात हुई थी, स्वास्थ्य पे बात हुई थी, कई सारी बातें हुई थी। यहाँ के जो विधायक हैं बीजेपी के, विर्क साहब, बड़ी बड़ी बातें की थी। ज़मीन पे क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ दिक्कतें हैं, लोगों से बात करते हैं। यहाँ अगर असंध हलके के आप हैं तो क्या कुछ जो अगर मुश्किलों की या मुद्दों की या परेशानियों की बात की जाए जनता की, तो क्या है? सबसे भयंकर समस्या तो एजुकेशन की है। एजुकेशन का यहाँ पे कोई भी सिस्टम नहीं है। 3-4 नॉर्म जो रेवाड़ी, दादरी, गोहाना जो डिस्ट्रिक्ट बन रहे हैं उनसे नॉर्म हमारे ज़्यादा है। उन नॉर्म के हिसाब से हमारे को यहाँ जिला बनना चाहिए। आज से नहीं, बहुत प्राचीन काल से पिछड़ा हुआ है और कोई भी मुख्य शहर है यहाँ से लगभग 40-40 किलोमीटर पर है और जो सुविधाएं यहाँ होनी चाहिए थी वो कोई सुविधा यहाँ उपलब्ध अब तक नहीं सरकार करा पाई। जो भी समस्याएं हैं यूं की त्यों खड़ी हैं। हम लोगों को रोज़ आश्वासन देते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, ठीक है, वो 100 नहीं 101% ईमानदार हैं और करप्शन को ख़त्म करने की कोशिश भी कर रहे हैं, पर ग्राउंड लेवल पे कहीं भी करप्शन खत्म हुई ऐसा दिखता नहीं है। असंध हलके की दिक्कतें क्या है, इसका जायज़ा हम लगातार ले रहे हैं और कुछ लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं। क्या कुछ दिक्कतें हैं और यहाँ? दिक्कत बहुत हैं जी। दिक्कत तो आपको देखने में आ भी गई होंगी। आप कॉलेज रोड पे जाइए, बाईपास है, कितने दिन से उसकी टूटा फूटा पड़ा है, उसकी कोई मरम्मत नहीं चल रही है। सालवन रोड जो है असंध से रास्ते में इतने एक्सीडेंट हो रखे हैं कि बहुत ज़्यादा। अभी वजह रोड की वजह है, जो कि रोड है टूटा फूटा और आगे ड्राम अड़ा रखे हैं। असंध में सबसे मेन समस्या तो पार्क की है। बच्चों के लिए कोई पार्क नहीं है, बाईपास नहीं है, सड़क पे डिवाइडर की मेन प्रॉब्लम थी, वो डिवाइडर नहीं बन पाया आज तक। जी हां, करीब 1.5 बरस बाद ईटीवी का कारवा एक बार फिर करनाल जिले की असंध विधानसभा में पहुंचा है। 1.5 बरस में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ जमीन पर बदलाव हुए जो हमसे वायदे किए यहाँ के विधायक और सूबे में सीपीएस बख्शी सिंह विर्क जी ने, उनकी पड़ताल हम करेंगे। वो जनता दरबार लगा रहे हैं इस बाबत। सर, स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ईटीवी पर आप एक बार फिर जनता दरबार लगा रहे हैं। पहला सवाल यही है, जब हम 1.5 बरस पहले आए थे तो कई वायदे इस मंच से आपने किए थे। बाईपास की बात आपने की थी, वो काम कहीं दिख नहीं रहा है। आपने कहा था कि कई गांवों में आप स्टेडियम मंजूर करवाएंगे। ये पहले इन 2 कामों की स्थिति ले लेते हैं आपसे, कहाँ पहुंचा है ये काम? सबसे पहले तो मैं ईटीवी चैनल वालों का बहुत बहुत यहाँ पहुँचने पर उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। और मैं सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इस ईटीवी के चैनल के माध्यम से जो हमारे को सारे देश में जो देखेंगे, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना करता हूं। और इसी के साथ साथ आपने एक आवाज़ उठाई है कि हमने अपने चुनाव के समय में बाईपास की बात रखी थी, लेकिन मैं ये उस बात पे आज भी पक्का हूं। नहीं, पक्के तो हैं, 2 साल तो हो गए, ये काम होगा कब? मैं 2 साल और बचे हैं, फिर 1 साल आप चुनाव में लग जाएंगे। इसी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ जी कि जब बाईपास या कोई भी सरकारी काम ऐसा बनाना पड़ता है उसमें समय लगता है। और मैं विर्क साहब, ये समय लगता है, ये बात जुमला पुराना हो गया। अब तो देखो, ऊपर भी आपकी सरकार है, नीचे भी आपकी सरकार है। जब आप विपक्ष में थे, जब लोगों से आप वोट मांग रहे थे, तब तो आप कह रहे थे कि चुटकियों में आप बाईपास करवा देंगे। अब 2 साल हो गए, अब भी कह रहे हैं कि समय लगेगा। मैं बताता हूँ ना, मेरी बात पहले सुन तो लो ना पूरी जी। कि जो बाईपास की प्रक्रिया थी वो सारी पूरी हो चुकी है। आज से 6 महीने पहले एक एनओसी के बारे में बात अड़ी थी कि जो फॉरेस्ट वाले थे वो इसकी एनओसी नहीं दे रहे थे। लेकिन हमारे दर्शकों को इस बात की खुशी होनी चाहिए कि पिछले सप्ताह वो भी हमारे को मिल गई है और ये बाईपास 86 करोड़ 25 लाख की लागत से ये बन के तैयार होगा।
तो ये कब तक आ जाएगा जमीन? कब तक देखो, इसमें टेंडर होगा। हाँ। टेंडर होने के बाद हम उसका टेंडर को 9 महीने का, 10 महीने का, 12 महीने का जो भी समय रखेंगे उसमें ठेकेदार उसको बना के तैयार करवा देगा। ये हमने पूरा आपको भरोसा दिया है। चलिए, बड़ा भरोसा दिया है। करीब 1 बरस में जो बाईपास की बहुत पुरानी मांग है असंध की, वो पूरी हो जाएगी। ईटीवी इसकी पड़ताल करेगा। 1 बरस बाद ईटीवी जरूर आएगा। ये हम भी आपकी सराहना करते हैं कि 1 बरस में अगर ये इतनी पुरानी मांग है पूरी होती है। और ये जो गांव में आप स्टेडियम मंजूर करवाने की बात कह रहे थे, कहाँ पहुंचा ये काम? हमने अपने हलके में स्टेडियम का काम शुरू हो चुके हैं जी। आप मूणक गांव में चले जाओ, हाँ। वहाँ 70 लाख रुपए सरकार ने दिया है। वो मूणक, उसमें कार्रवाई चल रही है, ठेकेदार काम कर रहा है, बिल्डिंग बन रही है, 4 द्वारी बन के तैयार हो चुकी है। और उसी के साथ साथ बड़ौता गांव में एक हमारा स्टेडियम है जो 1 करोड़ 12 लाख रुपया सरकार की तरफ से आया है, उसमें भी काम चल रहा है। वो भी 2-4 महीने में बन के तैयार हो जाएगा। 2 ही ऐसे गांव हैं जहां स्टेडियम के लिए। तीसरा स्टेडियम हमने जलमाना में दिया था जी, लेकिन वो जलमाने में पैसा आ चुका है, लेकिन उसमें एक दिक्कत आई है कि गांव के पास कोई पंचायत की ज़मीन नहीं है, इसलिए हम उस गांव की वजह से साथ वाले ठरी गांव में उसको शिफ्ट करने जा रहे हैं। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। 3 गाँव में आप स्टेडियम बनवा रहे हैं अपने? बनवा रहे हैं जी। और गांव इस खेल परिसर के लिए डिजर्व नहीं करते? और गाँव में हमने करीब 100 के करीब गांव हैं आपके हमारे इसमें 86 हल्के में। पंचायतें हैं जी। हम इस वर्ष में 16 वर्ष में जो 3 थे वो हमारे पूरे हो जाएंगे। अगले नए वर्ष में हम 3-4 जो है स्टेडियम और अलग अलग गांव से हम बनाएंगे। चलिए, और गाँव को भी स्टेडियम मिलेंगे। और आपने कहा था कि ये 33 केवी का सब स्टेशन है, इसकी शुरुआत करवाई है, ये काम कहाँ पहुँचा है? 33 केवी का नहीं था, वो 132 केवी का जयसिंहपुर में एक पावर हाउस बना हुआ है जी, जो 1996 में बना था और चालू हुआ था। उसके अंदर मेरे से पहले बनने वालों जितने भी मेरे यहाँ पर साथी एमएलए बन के गए, किसी ने इस बात की जानकारी नहीं ली कि ये 33 केवी का है कि 132 केवी का है। जब हमने जानकारी ली तो उसमें वाकई 33 केवी के ट्रांसफार्मर प्राप्त हुए, लेकिन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की थी कि इसके अंदर बड़े ट्रांसफार्मर रखे जाएं जिसके यहाँ के किसानों को बिजली पूरी मिले। आप खुशी होनी चाहिए कि आज से 4 महीने पहले उस 132 केवी में 2 नए ट्रांसफार्मर रखे हैं। आज किसानों को वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से पूरी बिजली उपलब्ध हो रही है। तार बदलने की बात आप कह रहे थे, गाँव में बड़ी दिक्कत थी, पुरानी तारें हो चुकी हैं, उस पर काम कहाँ पहुँचा है? जिन जिन गाँव में तारें ज़्यादा कंडम थी, पुरानी थी, वहाँ पर हमने बदली भी हैं, वहाँ पर केबलें बिछाई हैं। और शहर में भी हमने सभी वार्डों में अलग अलग से केबलें जहाँ जिसकी डिमांड आती है वहाँ पर हम नवी केबल डाल रहे हैं, किसी को दिक्कत ना आए। चलिए, आप ये भरोसा दे रहे हैं कि ये तारें बदलने का काम है, ये भी लगभग पूरा होने की कगार पे है। दूसरी बड़ी बात आपसे अगर पूछना चाहें, ये जो कॉलेज वाली बात आप कह रहे थे, स्कूल में ही कॉलेज चल रहा है, ये कॉलेज के लिए ज़मीन या कॉलेज को किस तरह से कॉलेज जैसा लगे वो कब तक हो पाएगा, या स्कूल में ही कॉलेज चलता रहेगा? कॉलेज जो था मेरे बनने से पहले वहाँ पर उसका एक उद्घाटन 12/4/2014 को हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था सरकारी स्कूल में। लेकिन हमने बनने के बाद हमने जयसिंहपुर में 10.5 एकड़ ज़मीन पंचायत से लेके उसके अंदर उसकी मंजूरी हो चुकी है। उसमें DTP का एक NOC लेनी पड़ती है डिस्ट्रिक्ट टाउनिंग प्लानिंग से, वो भी 15 दिन पहले हमारे को डिस्ट्रिक्ट टाउनिंग प्लानिंग ने NOC दे दी है। वो बहुत जल्दी 15 करोड़ उसमें मंजूर हुए हैं, वो भी बहुत जल्दी हम बना के तैयार करवा देंगे। चल, एक बड़ा भरोसा आपने दिया था कि असंध के युवाओं को आप रोजगार दिलाएंगे। 1.5 बरस पहले जब आपसे बात हुई थी, कितने लोगों को रोजगार दिला दिया? मैंने संध हलके में, मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता, पर आप साथ लगते ग्राउंडा में नीलोखड़ी का जाके आप प्रमाण देख लेना और संध का देख लेना भी कितने बच्चे हमने बेरोजगार। कहाँ लगवा दिए आपने? हाँ जी, कहाँ लगवा दिए? जैसे रोजगार दिलवाया? देखो, जिसने भी, किसी को बिजली में लगवाया है लैंडमैन, किसी को हमने कहीं PN की नौकरी दिलवाई है। आरोप ये भी है कि किसी को हटाया भी है आपने, तब लगवाया है। जो पहले 8-8, 10-10 साल के पुराने लोग थे उन्हें हटा के अपने लगा दिए। नहीं, अपना तो मेरा परिवार का एक बच्चा भी नहीं लगा, जो भी लगा है इन लोगों में से ही लगा है। नहीं, वो लोग कहाँ जाए जो हट गए? नहीं, हटा जो है ना वो किसी कारण हटा होगा। और स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, बुरी स्थिति है आपके यहाँ। सीवर की तो हम बात कर ही नहीं रहे हैं क्योंकि वो भी जगह जगह जाम पड़ा हुआ है। जिस तरह से ढंग से काम करना चाहिए, मोदी जी जिस सफाई की बात करते हैं आपके यहाँ नहीं दिखती है। आप चाहे किसी भी रोड या गली में देख लें, कचरा आपको मिलेगा। यहाँ आपका जो ये मोदी का स्वच्छता अभियान है, ये आपके हल्के में दम तोड़ता है। स्वच्छता के बारे में देखो, हमने बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं।
हमने अपने नगर पालिका में 5 छोटी हाथी लाए हैं जो डंपर का काम करते हैं। उसके अंदर वो बाज़ार में, गली गली में, घर घर में जाते हैं और सवेरे वो अपने मैक के माध्यम से उसमें एक टैप किया हुआ है कि नगर पालिका आपके द्वार, वो घर घर जाती है और जो भी माताएं बहनें। फिर ये शहर जो मेन शहर के रोड हैं उन पे उनकी स्थिति आप देखें, बड़ी बुरी स्थिति है, सभी जगह कचरा पड़ा हुआ है। बुरी स्थिति नहीं है, कोई आज कूड़ा हमारे असंध में कूड़ा डालने की कोई जगह नहीं है आज से असंध 2 में। साल पहले की जो स्थिति थी और आज की स्थिति में बहुत अंतर आया। क्या अंतर आया? अंतर ये आया है कि धीरे धीरे जो लोग हैं वो समझ जाएंगे, आज लोग ही नहीं समझते। सीपीएस साहब का कहना है कि ये जो सफाई की जिम्मेवारी है सरकार या प्रशासन की ही नहीं बनती, हम लोगों की भी जिम्मेवारी है। हम लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, हम लोगों को भी सफाई रखनी चाहिए, उसके प्रति जागरूक होना चाहिए। एक सवाल और, डॉक्टर नहीं है आपके यहाँ, जब पहले स्थिति थी तब भी वही थी, अब भी यही स्थिति है। स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा में हमारे संघ में अब अंतर आया है। हमने यहाँ से एक डॉक्टर था उसको चेंज किया है, उसकी जगह 2 डॉक्टर और आए हैं, तो उसमें अभी सुधार आया है। जैसे वहाँ लैट्रिन बाथरूम अंदर साफ़ नहीं होती थी, उनकी सफाई में उन्होंने पूरा बढ़िया तरीके से उसकी सफाई करवाई है। उसमें एक नई बिल्डिंग बना के उसमें 20-25 बेड जो है नए लगाए हैं, उसका भी अगले इसी महीने में या अगले महीने में उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। जो नई बिल्डिंग बनी थी वो हमारी हैंड ओवर हो कर देंगे हम अपने। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत वाकई ठीक है कि यहाँ पर एक एक्सरा मशीन होनी चाहिए थी, वो एक्सरा मशीन हमने उसको लिख के दे रखा है। जैसे ही सरकार के पास नई मशीनें आएंगी उसी के साथ हमारे संघ में सबसे पहले एक्सरा मशीन आएगी। चलिए, ये भरोसा दे रहे हैं कि असंध को एक्सरे मशीन भी मिलेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद असंध हलके की जनता खुद बख्शीश सिंह विर्क से रूबरू होगी। क्या कुछ और समस्याएं हैं वो रखेंगी, देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे एरिया के अंदर अवैध कॉलोनियाँ काफ़ी हैं। जो अवैध कॉलोनी हमने लिख के दी हुई हैं, इनको जल्दी हम इनको अप्रूवल लेके इस पे काम शुरू करेंगे, ये हमने भरोसा दिया। कब काम शुरू करेंगे ये समझ में जैसे नहीं आया, ही 2 साल बाद भी आप काम शुरू कर रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ईटीवी पर जनता दरबार लगा हुआ है और जनता दरबार लगा रहे हैं सूबे में सीपीएस और असंध के विधायक बख्शीश सिंह विर्क। उनकी जनता उनसे रूबरू है। 1.5 बरस बाद ईटीवी एक बार फिर पहुंचा है यहाँ। क्या कुछ यहाँ के लोगों की डिमांड है वो जान लेते हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं। जी रखिए अपनी बात। मैं जानना चाहता हूँ, एक तो हमारे एरिया के अंदर अवैध कॉलोनियाँ काफ़ी हैं जो कि काफ़ी निर्माण भी हो चुका, उसके बाद भी वो पास नहीं हो रही, रेगुलर नहीं हो रही। उसके बाद हमारी एक बहुत पुरानी डिमांड है कि 86 गांव का एक क्षेत्र है असंध, तो फिर भी उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नहीं बन रहा और डिस्ट्रिक्ट का एरिया भी काफ़ी दूर दूर तक हमारे चारों तरफ। वो डिस्ट्रिक्ट का एरिया कब पूरा होगा? डिस्ट्रिक्ट के लिए हमारे मंत्री जी ने हमारे लिए क्या किया है? आपकी जनता चाहती है कि आपका हल्का डिस्ट्रिक्ट बन जाए। और दूसरा ये अवैध कॉलोनियों का बड़ा मुद्दा है। जब आप वोट मांगने जाते हैं तब तो कोई अवैध नज़र नहीं आता है, आप जीत जाते हैं तब ये अवैध हो जाते हैं सभी। मैं सबसे पहले तो मैं अवैध कॉलोनी की बात करूँगा कि संध में जितनी अवैध कॉलोनी है, जो हमारा ये एरिया था, ये सरकार ने असंध का एरिया तो बढ़ा दिया है, लेकिन जो अवैध कॉलोनी हमने लिख के दी हुई हैं, इनको जल्दी हम इनको अप्रूवल लेके इस पे काम शुरू करेंगे, ये हमने भरोसा दिया। कब काम शुरू करेंगे ये समझ में जैसे नहीं आया। ही 2 साल बाद भी आप काम शुरू कर रहे हैं। जैसे ही इसकी आप विर्क साहब इस बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि आपकी सरकार बहुत स्लो काम कर रही है, ऐसे काम कर रही है जैसे 20 साल उन्हीं को दे रखे हैं जनता ने? नहीं, ये देखो, ये आपकी सोच में हमारी सरकार की सोच में अंतर है। अवैध कॉलोनी के बहुत पुरानी अवैध कॉलोनियां जहाँ पर जब आप लोगों से बात होती थी तभी से आप कहते थे कि अवैध कॉलोनी को वैध करने का आप काम करेंगे। 2 साल में आप शुरुआत नहीं करवा पा रहे हैं। अवैध कॉलोनी को वैध में करना ये हमारा फर्ज बनता है। हमने इसकी प्रपोजल ऊपर सरकार को भेज रखी है, जिसमें 60% से ऊपर मकान बने हुए हैं, जिसमें बिल्डिंगें बनी हुई हैं। उनको बहुत जल्दी हम बनाने के लिए हम तैयार बर तैयार हैं और जल्दी से जल्दी इसका फैसला हम करवाएंगे। दूसरी बात रहेगी जिले की। जिले के लिए मैं भी खुश हूँ कि हमारा संध विधानसभा जो है ये सब डिवीज़न है और ये हर डिस्ट्रिक्ट से ये 45-46 किलोमीटर दूर पड़ता है। चाहे वो पानीपत डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो कैथल डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे वो करनाल डिस्ट्रिक्ट हो और चाहे वो कैथल हो, चाहे जींद हो। इन ज़िलों से हम 45-46 किलोमीटर की दूरी पर हैं।
हम चाहते हैं कि हमारे नॉर्म अगर सरकार पूरे करती है तो इसको जल्दी से बढ़ाए। हमारे नॉर्म पूरे होने वाले हैं। बड़ा भरोसा दे रहे हैं असंध हलके की जनता को कि असंध को वो जिला बनवाने का पूरा प्रयास करेंगे। अगली समस्या लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। किसानों के साथ नई अनाज मंडी का वादा किया गया था, उसका क्या हुआ? हमारे संध में नई अनाज मंडी का हमने चुनाव में वादा किया था और आप सभी साथियों को खुशी होनी चाहिए कि हमने 36 एकड़ ज़मीन 22 करोड़ की लागत से उसको खरीदा है और उसको खरीद के उसके अंदर उसमें NOC मिल चुकी है। उस पर टेंडर हो चुका है 16 करोड़ 70 लाख का, जिसमें ठेकेदार ने काम बड़े ज़ोर शोर से शुरू किया है। जो आने वाली हमारी अप्रैल में जो गेहूँ आएगी तब तक हमारी अनाज मंडी जो नई है वो बनके तैयार हो जाएगी। हमने ये वादा पूरा कर दिया है। चलिए, नई अनाज मंडी दी है। विर्क साहब का ये दावा है कि असंध हलके को ये नई अनाज मंडी जल्द मिल जाएगी। अगली समस्या ले लेते हैं। जी मैं सत्यनारायण भोजी, गांव पोपड़ा से। जींद से करनाल तक कोई रेलवे लाइन नहीं है, इससे जोड़ने का काम किया जाए। ये कब तक हो जाएगा? विर्क साहब, ये मांग है इन लोगों की, आपके हलके के लोगों की, इसको लेकर क्या कुछ आपकी तरफ से कोई कार्रवाई की जा रही है, कोई कदम उठाया गया? देखो, रेलवे वाली जो बात है ये माननीय हमारे सांसद करते हैं। हमने सांसद को भी लिख के दिया है। आगे दोबारा फिर हम उसको दोबारा फिर उनको याद कराएंगे कि ये करनाल से लेके वाया संध होती हुई जींद में एक लाइन जानी चाहिए। और इसमें हमारे 3 सांसद बढ़ते हैं। एक करनाल के सांसद हैं, एक हमारे सोनीपत के सांसद हैं और तीसरे हमारे राज्यसभा के मेंबर चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं। ये इन तीनों से मैं मांग रखूँगा। मुझे अपने हल्कावासी जो मांग पत्र लिख के देंगे, मैं तीनों साथियों से अपना जाके दिल्ली में उनके आगे मांग रखूँगा भी ये हमारी प्रपोजल जो है इसको सेंटर के मंत्री जी से बोल के, जो सुरेश प्रभु जी हमारे मंत्री हैं, उनसे जल्दी से जल्दी ये इसका समाधान किया जाए। चलिए, करनाल से जींद को वाया असंध जोड़ने की जो रेलवे लाइन की मांग है उसे लेकर बड़ा भरोसा दिया है विर्क साहब ने। अगली समस्या ले लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। जी मैं साहब सिंह घुमन असंध तो पुरानी नाज मंडी वार्ड नंबर 5। बिजली वाले ने बहुत आतंक मचाया हुआ है, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਧਵਾ ਹੈ, ਘਰ ਕੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। 8-9 ਜਣੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਬਾਈ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, 3-4 ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਵੜ ਗਏ ਨੇ, ਘਰ ਵੜ ਕੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਵਿਖਾਓ ਜੀ, ਬਿੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੀਟਰ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭੇਜਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਘਰ AC ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ AC ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, जो डन लाओगे मैं तैयार हाँ। AC का करके 72,000 का सानू नोटिस बिना वजह तो बिना किसी मतलब तो भेजा गया भी। चलिए विर्क साहब जवाब ले लेते हैं। विर्क साहब, क्या समस्या है ये बिल्कुल इन्हों की समस्या जायज़ समस्या है। हमारे कुछ बिजली के अधिकारी जोड़े ने वो साढ़े जाके बगैर कानून तो आपके होते हुए गुंडा ही कर रहे हैं बिजली अधिकारी। तो इसलिए पता क्या है वो कर रहे हैं कि ये जो हमारे हलके में लगे हुए हैं बिजली वाले, ये हमारे लगाए नहीं हैं, ये अभी पिछली सरकारों के लगे हुए हैं। ये अभी गलत काम करते हैं। हम सरकार के आगे सरकारों के लगे हुए हैं और वो अपनी मनमानी करते रहे हैं, आम जनता को तंग करते रहे हैं। आप देखते रहे, आप ये कहेंगे कि पिछली सरकारों के लगे हुए हैं। ये तो आप खुद मान रहे हैं, ये तो खुद मान रहे हैं कि वो बदमाशी करते हैं। हम जांच करवाएंगे। अगर वहाँ पर AC नहीं लगा हुआ, हम अपनी कमेटी बनाएंगे यहाँ पर, तो हम इसकी जांच करवा के उन लोगों को सस्पेंड करेंगे जिन्होंने गलत इनके ऊपर वो काम किया है। बड़ा भरोसा दिया है ETV के मंच पर विर्क साहब ने कि जो बिजली अधिकारी बेलगाम हुए पड़े हैं, आम जनता को जो तंग कर रहे हैं नाजायज, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। बड़ा भरोसा दिया। अगली समस्या ले लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। जी मेरा नाम राजेश कुमार, गांव पलानी से जी। मैं मंत्री जी से एक सवाल करना चाहूँ जी। जो राशन कार्ड 2005 में बने थे जी और वो काफ़ी गंदे हो चुके हैं जी, तो मेरी मंत्री जी से रिक्वेस्ट है जी वो दोबारा सरकार के माध्यम से दोबारा बनाए जाए जी। राशन कार्ड वाली समस्या है 2005 से, फिर राशन कार्ड बने ही नहीं है। नहीं, ये वाकई इनकी मतलब जो बात है बिल्कुल सही है कि 2005 के बाद जो सर्वे हुआ था वो सर्वे अब दोबारा से होगा। कब और होगा? जब अभी होने वाला है। सरकार इसमें पूरी चिंतित है। हम बार बार ये बात रखते हैं कि कुछ ऐसे लोग थे पहले जिन्होंने अपने गलत बनवाए हुए थे और जो जेन्युइन बनने वाले थे वो उसमें रह चुके थे। इसमें जब राशन कार्ड के बारे में जब सर्वे होता है उसमें सेंटर से टीम आती है। वर्क साहब, होंगे कभी ये जेन्युइन जो सर्वे आपका है ये होगा? दिल्ली से टीम आती है। जब दिल्ली वाले और हरियाणा वाले मिलकर जब उसका सर्वे करेंगे, जल्दी हम इस साल
2017 में इसका सर्वे करवा देंगे हम। चलिए, ये सर्वे होगा और नए राशन कार्ड बनेंगे, ये भरोसा दिया है विकास ने। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। जी, मेरा नाम कृष्ण है, मैं चोचड़ा गांव से, तहसील मेरी असंध है। मैं अपने नेताजी से एक बात पूछना चाहता हूं। कुछ दिनों पहले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी भाई मोदी ने एक स्कीम लॉन्च की थी, प्रधानमंत्री मुद्रा विकास योजना। हमने भी उसके बारे में पूछताछ की और हमने भी उसके लिए अप्लाई किया। सर, मैं एक बेरोज़गार व्यक्ति हूं और मुझे रोज़गार की बड़ी ज़रूरत है। कोई भी रोज़गार छेड़ने के लिए सर पैसे की ज़रूरत है, इसीलिए मैंने एप्लीकेशन डाला था सर। पर वो मेरा कागज़ आज तक ऊपर नहीं। आज ही बैंक के पास जाता हूँ, बैंक वाले कहते हैं भाई अभी हमारा टारगेट पूरा नहीं है। ये जो बैंक वाले हैं ये अपनी मर्ज़ी से कार्य कर रहे हैं। आम जनता जाती है, जैसे ज़मींदार जाते हैं, उनकी ज़मीन गिरवी रख के उनको लोन मिल जाता है। और कोई मज़दूर मेरे जैसा कोई बेरोज़गार व्यक्ति जाता है तो उनको कोई राह नहीं देता जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ जी भाई, इनके बारे में क्या किया जाए? जो अपना काम करना चाहते हैं वो कैसे काम करवा पाएंगे? आपके बैंक वाले सही से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। ये जो प्रधानमंत्री जी जो बड़ी बड़ी योजनाओं की बात करते हैं वो ज़मीन पे तो है ही नहीं, इनका कहना ये है। ये बात बिल्कुल अपने इस लड़के की बहुत अच्छी बात है। हम इस बात को अगर पहले पता लगता तो हम इसको पहले उठाते हैं। नहीं, ये बैंक वालों को तो आप बोला जा सकता है। ऊपर से सीएम साहब अपनी तरफ से आदेश कर देंगे, सारे हरियाणा में कर देंगे। ये मसला कोई कल्ला संध का थोड़ी है, ये तो 90 के 90 विधानसभा में है। चलिए, बड़ी गंभीरता से लिया इस बात को विर्क साहब ने। विर्क साहब ने कहा है कि सीएम को सीधा इस कंप्लेंट को पहुंचाएंगे ताकि पूरे प्रदेश में किसी भी युवक को जो अपना रोजगार करना चाहता है उसे परेशानी ना हो। अगली समस्या लेते हैं जी। मेरी मंत्री जी से यही गुजारिश है कि जो यहाँ आसपास आवारा गायें हैं वो आसपास जाती हैं और फसलों का नुकसान करती हैं और पक्की फसलें खा के और किसानों को काफ़ी उसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। इसका कुछ हल कीजिए प्लीज़। विर्क साहब, गाय तो माता है, गाय तो आपके लिए एक अलग से आयोग है। गाय के लिए इतनी चीज़ें हैं, किसानों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई हैं गाय। और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपकी पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती है गाय को लेके। गाय माता है, सम्माननीय है सबके लिए, लेकिन आपके राज में क्या हालत हो रही है? गाय लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई है, उनकी फसलें खराब कर रही है। गाय संभल नहीं रही आपसे। बिल्कुल आपकी बात जो है, गाय के बारे में सरकार पूरा जोर से इसके ऊपर लगी हुई है। कुछ समस्या इसलिए भी ज़्यादा संद में आई है कि जो बाहर के लोग हैं वो भी अपनी गौओं को यहाँ संद में छोड़ जाते हैं, इसलिए हमारे किसानों को दिक्कत है। और जो गाय तो सबकी माता है ना, गाय तो सबकी है, पर जो छोड़ के जाते हैं उनको नहीं माता उनके लिए भी है ना। अंदर की हो गाय तो गाय है। ये माता के लिए हमारी नहीं है, ये माता सबकी है। जो लोग इसको बाहर से आन के संद में छोड़ते हैं तो माता तो उनकी भी लगती है ये, लेकिन उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। सरकार पूरे ध्यान से काम कर रही है। बाहर से तो कोई नहीं आता है जी, उत्तर प्रदेश या वो कहीं बाहर से, उत्तर प्रदेश से नहीं, मान लो साथ लगता जींद है। नहीं, प्रदेश आपका है सर, सरकार आपकी है। हम इसको अलग अलग से गाय को लेके आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम इसको आपसे ये सवाल ज्यादा पूछना बनता है। हम वही इसलिए कह रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी जहाँ जहाँ भी पंचायत की जमीन है वहाँ पर बड़ी बड़ी गौशाला खोलने जा रहे हैं। और जब ये बड़ी बड़ी गौशालों का व्यवस्था हो जाएगी तो कोई आवारा पशु, तब तक ये फसलें खराब होती रहेंगी, रोड पर एक्सीडेंट होते रहेंगे। बिल्कुल बात आपकी ठीक है, लेकिन हम इसका धीरे धीरे जो है ना, कहीं जमीन जब मिलेगी ना उसके अंदर धीरे धीरे करते हुए आपको, खासकर आपके हलके में इसका हल क्या है? नहीं, मेरा किला हल्का नहीं है, सारे हरियाणा में मसला है ये। लेकिन हम इसको इसलिए जो है ना, सीएम साहब इस पर पूरी गंभीरता से काम कर रहे हैं, बड़े सोच से काम कर रहे हैं। और मैं भी जाके माननीय मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि इसके लिए कोई ऐसा प्रबंध किया जाए कि जो हमारी गौ माता है इसको कोई दिक्कत ना आए और बाहर आवारा ना फिरे। चलिए, गाय आवारा ना हो, ये निवेदन करेंगे सरकार से। विर्क साहब ने जिस तरह से ये भी कहा है कि आवारा गायों को रखने के लिए सरकार गंभीर भी है, बाकायदा गौशालाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन स्थिति उतनी सही नहीं है जितनी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया विर्क साहब, आपने ईटीवी पर जनता दरबार लगाया। जिस तरह से विर्क साहब ने कहा है कि 1.5 बरस में उन्होंने, जब 1.5 बरस पहले आए थे तो कई काम उन्होंने गिनवाए थे, उन पर काम हुआ है, हो रहा है। और ये बाईपास वाली बात है, ये भी 2017 तक पूरा करने की इन्होंने बात कही है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपके नुमाइंदे के साथ, आपकी समस्याओं को
समाधान देने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।